अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो वही रिक्वेस्ट, मेरी एक ही रिक्वेस्ट कर करके मैं थक चुका हूं, आप लोग सुनते नहीं हैं। सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जनाबे वाला, इमरान खान के साहिबजादे क्या पाकिस्तान आ रहे हैं या नहीं आ रहे, इस बारे में आपको चंद मुफीद और बेहतर मालूमात फराहम करूँगा कि क्या हो रहा है असल में। चीनी स्कैम। मोहम्मद मालिक साहब ने कल एक ख़बर दी कि शहबाज शरीफ के ख़ानदान ने उन पर प्रेशर डाला, शहबाज शरीफ को क्लीन चिट दे दे कि वो तो बड़े अच्छे बच्चे हैं। इस पर ज़रा बात करूँगा कि चीनी स्कैम है क्या। इस पर बहुत ज़्यादा मैंने और अशर साहब ने काम किया हुआ है, तो थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, थोड़ी ज़्यादा नहीं डालेंगे, कम डालेंगे। इमरान खान का खौफ इस हुकूमत के किस कदर तारी है, इसके ऊपर बात करते हैं। साथ साथ गंडापुर साहब के बारे में जनाब, अब बार बार ये बात सामने आ रही है कि गंडापुर साहब जो हैं वो इमरान खान की पार्टी को ख़राब कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। कल किसी बंदे ने मुझे कहा तोड़ सकते हैं पार्टी को ये गंडापुर साहब, ये इक्वली मुकम्मल तौर पे कॉम्प्रोमाइज़ हैं। ये एक दावा था तहरीक इंसाफ के बंदे का। MPAs उनके ऊपर शकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। गंडापुर साहब सफाइयाँ अपनी पेश करते फिर रहे हैं। इनके अच्छे अच्छे ट्रोल्स भी हैं। मैंने वो ख़बर दी थी, मुझे भी वो ट्रोल्स गालियाँ निकाल रहे हैं, लेकिन ख़बर वो सच्ची थी, गलत ख़बर नहीं थी जनाबे वाला। तो आपने सुनी होगी वो भी। उसके अलावा शुएब साहब से मैं जानना चाहता हूँ, मैं शुएब को फ़ोन करना चाहता हूँ कि शुएब, हेलो शुएब, मैडम को बताओ कि लाहौर डूब चुका है। इन सबसे पहले जनाब, कराची में एक अदाकारा जो है वो इंतकाल कर गई। बड़ा दर्दनाक वाक़या। मैं छोटा सा, मेरे कुछ सवालात हैं इसमें, हमारी बेहिसी के ऊपर सवालात हैं। मैं भी 3 दिन ये सोचता रहा कि यार ये क्या स्टोरी, मैं नहीं करता इस किस्म की, मेरी फील्ड नहीं है, एक्सपर्टीज़ नहीं है। भी मालूम हुआ है कि 2024 से शायद वो मिसिंग थी। एक शोबिज़ अकाउंट है, उसने ट्वीट किया हुआ था फरवरी में, 5 फरवरी को गालिबन के 4 महीने से हुमैरा साहिबा मिसिंग है। किसी ने नोटिस ही नहीं किया। 7 मिलियन तकरीबन उसके सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। फिट्टे मुँह इस इंडस्ट्री का, इसमें काम करने वालों को, कि एक बंदा गायब हो गया, उसको किसी ने पूछा नहीं। फिटे मुँह उसके माँ बाप का, लानत उसके बाप और भाइयों के ऊपर जिन्होंने एक जीती जागती बच्ची को पूछा नहीं। वो बेचारी कब से मरी पड़ी रही, डीकम्पोज होती रही, बिजली कट गई, केस हो गए, पता नहीं क्या क्या होता रहा उसके साथ, और उसकी लाश उधर गलती सड़ती पड़ी रही। और जब अब मर गई है, अब डिस्कवर हुआ है, तो अब सारे आगे बढ़ के लुटियाँ डालते हुए आ रहे हैं। अब वो बेनोई साहब ने बड़ा जी दौलती मारी है कब्र को हातिम ताई की, के जी मैं लाश वसूल कर लूँगा। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मेहरबानी करके बेटियां बड़ी कीमती चीज़ होती है, इनका ख्याल करें। 2 ईदें गुजरी हैं इस बीच में, किसी ने ख़ानदान ने फ़ोन करके विश करने की ज़हमत नहीं की, किसी ने व्हाट्सएप नहीं करने की ज़हमत की। किधर गई है ये बच्ची? ये इतना सीधा नज़र नहीं आ रहा जिस तरह बताया जा रहा है, तो इस पर मज़ीद तहकीकात की ज़रूरत है, उम्मीद है होगी। खैर जनाब, आपको ख़बर देते हैं, मैं ज़रा इधर उधर मिक्स हो गया। इमरान खान के साहबजादेयान, अभी वो एक बाबा जी हैं, वो बता रहे थे कि जी जमैमा नाराज़ है, अली मोहसिन नाराज़ है, और ये है और वो है। ख़बर आपको देते हैं, इमरान खान के साहबजादे जाएंगे जनाब अमेरिका में चंद अहम तरीन मुलाकातें उनकी तय हैं। एक मुलाकात की कोशिश की जा रही है, वो मुलाकात होनी है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जिसकी कोशिश कर रहे हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ, जो कि अभी तक तय नहीं हुई है। कभी उम्मीद है कि 15 तारीख को जो हेयरिंग है इमरान खान के साहबजादे शायद उसमें भी मौजूद होंगे। इस बार आपको एक काफ़ी तगड़ी कैंपेन नज़र आएगी तहरीक इंसाफ की जानिब से। जमाइमा खान भी पुश करेंगी इसको इंटरनेशनल सतह पे उठाने के लिए। बाकी प्लान यही है कि ये साहबजादे आएंगे, इनके साथ ये पहले अमेरिका जाएंगे, अमेरिका से फिर ये पाकिस्तान पेशावर के लिए फ़्लाइट लेंगे। इनके साथ होगी फ़ॉरेन प्रेस भी। आगे हुकूमत को देखते हैं, हुकूमत क्या करती है। हुकूमत का जो त्राण निकला हुआ है उससे तो नज़र ही आता है कि अगर ये आ गए, पहले तो इनका वीज़ा कैंसिल कर देगी, वीज़ा नहीं कैंसिल किया तो एयरपोर्ट पे डिटेन करेगी, वहाँ से डिपोर्ट करेगी। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा तो कहती थी इमरान खान अपने बच्चों को लेकर नहीं आता, तो क्या मसला है, आने दें जनाब, हम भी देख लेते हैं, आप भी देख लें ज़रा, उसके औलाद आ रही है। मैं तो कहता हूँ बाकी लोग भी आ जाएंगे सारे। कितनों को गोलियाँ मारेंगे, कितनों को बंद करेंगे आप? क्योंकि इमरान खान के खौफ से हुकूमत तो चल नहीं रही। इमरान खान ने इनको इधर उधर गिल्ली डंडे पे लगाई रखे हैं। वो एक शॉट मारते हैं, उधर भागते हैं, उधर भागते हैं, उधर भागते हैं। सूरत हाल तो इस टाइम कुछ ऐसी ही है। हुकूमत नहीं चल रही, मुल्क नहीं चल रहा, मौजें इन लोगों की चल रही हैं। अब मौजों में देख लीजिए चीनी स्कैंडल। पहले चीनी बाहर भेजी, अब चीनी इंपोर्ट करवाने के लिए प्राइवेट कंपनीज को लाइसेंस दिया गया है, जिसमें आपको पता है मुल्क के बड़े बड़े शुगर माफिया हैं। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। क्या आपको मालूम है, मैंने कल रात को भी बताया, दोबारा बताता हूँ,
एक हमने स्टोरी की थी कि भाईजान पेशावर के बाहर मज़ाफ़ात में एक गोदाम पे छापा पड़ा, वहाँ पर एक्सपोर्ट की चीनी वो पड़ी हुई थी। जो एक्सपोर्ट की चीनी होती है, जिसको एक्सपोर्ट करना होता है, उसके ऊपर टैक्सेस नहीं होते। वो चीनी उन साहब ने, फैक्ट्री ओनर थे JDW जहांगीर तरीन साहब की चीनी थी, उनके बैग्स के ऊपर लिखा हुआ था, वो उन्होंने वहाँ पर रखवाई हुई थी, चीनी रखी हुई थी वहाँ पर। तो छापा मार के वो चीनी बरामद की गई, जिसके बाद काफ़ी रोला पड़ा। तो करते क्या हैं ये लोग, एक्सपोर्ट के नाम पर चीनी छुपा देते हैं पाकिस्तान में ही। वो चीनी आपको टैक्सेस नहीं देने पड़ते उसको, या तो वो चीनी खोल के लोकल मार्केट में महंगी दोबारा बाद में बेच देते, या अब इंपोर्ट की जा रही है तो वही चीनी निकाल ली जाएगी वापस, पैसे भी ले लिए जाएंगे। अब इंपोर्ट के नाम पे भी सब्सिडी ली जा रही है, और ये शुगर मिलें ही इंपोर्ट कर रही है। कितना हमारी आंखों के सामने अनफोल्ड हो रहा है, कितना बड़ा स्कैम है। शहबाज शरीफ साहब, मालिक साहब क्लीन चिट दे रहे थे कि शहबाज शरीफ तो आप तो चाहते ही नहीं थे, वो तो घर की एक मीटिंग में प्रेशर पड़ा, फिर तो शहबाज शरीफ साहब पे बड़ा केस बनता है। इतना बड़ा करप्शन का केस है ये। इससे पहले जिस तरीके से हुंडी हवाला के जरिए, जाली चीनी ट्रेडिंग के जरिए पैसे मंगवाए जाते हैं, चीनी की प्राइसेस कैसे फैक्ट्री वाले ऊपर नीचे करते हैं, सब आपने देखा है। इस माफिया को पाकिस्तान में ये दो स्कैंडल है, जरदारी शरीफ फैमिली के फेवरेट स्कैंडल है, गंदम और चीनी, और इसमें दोनों आपको नजर आ रहे हैं इस गवर्नमेंट में। वीट स्कैंडल 300 अरब का, चीनी का स्कैंडल 1000 अरब से ऊपर का स्कैंडल है। ये इनका फेवरेट स्कैंडल। और पाकिस्तान की तारीख में एक बंदा आया है, वाहिद एक बंदा आया है जिसने इनको हाथ डाला था, वो है इमरान खान, जिसकी कीमत उसको अपनी पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक से चुकानी पड़ी, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। उसने कहा जाते हैं तो सारे चले जाएं, इनको मैं नहीं छोड़ूंगा। तो खैर जनाबे वाला, दूसरी खबर की तरफ आते हैं। अपनी छोटी सी खबर है, गंडापुर साहब पे अदम एतमाद बढ़ता चला जा रहा है, बहुत शिद्दत के साथ बढ़ता चला जा रहा है। MPAs का मैं आपको बता रहा हूँ, पेशावर के MPAs जो ऑफ द रिकॉर्ड वो बातें कर रहे हैं कि गंडापुर की वजह से इमरान खान जेल में है, गंडापुर पार्टी को तोड़ने के लिए काम कर रहा है, गंडापुर पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, KP में करप्शन हो रही है, ऐसी ऐसी दास्तानें सुनाते हैं कि आप उंगलियां दाब लेंगे गंडापुर साहब को। क्योंकि आपको पता है मेरे फेवरेट हैं गंडापुर साहब, आई एब्सोल्युटली अडोर गंडापुर साहब। गंडापुर साहब को हंगामी बुनियादों पर इस काम पे तवज्जो देनी पड़ेगी, अपने इमेज के लिए तवज्जो, या अपनी हरकतें ठीक करनी पड़ेंगी, या वो जिन सोशल मीडिया वाले 4 को 25 लाख वाले को पैसे दे रहे हैं उनसे हटा के फिर बाकी बंदे भी आप ख़रीद लें, मेहरबानी करें। खुर्रम ज़ीशान साहब का नाम चल रहा था जनाब के उनको सेनेट का टिकट देना है, उनका नंबर नाम 7वें नंबर पर रखा है, वो मिर्ज़ा अफरीदी को टिकट देना है क्योंकि उसने पैसे बहुत ज़्यादा लगाए हुए हैं। खुली बात है, हर बंदे को पता है, ना जाने क्यों करते हैं। लीडर जेल में पड़ा हुआ है, इतनी फिस्ताई होती है, फिर भी नहीं समझते। आई फेल टू अंडरस्टैंड वाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, पूछने ज़रूर चाहिए। और आखिर में जाते जाते, लंबा नहीं करनी मैंने बात, छोटी बात करनी है, क्योंकि मैं आपको पता है मैं बहुत छोटी छोटी बातें करने का आदी हूँ। जनाबे वाला, मैं बेसिकली फ़ोन करना चाहता हूँ शुएब को। आपको पता है मैडम मरियम जो है, सुबह दोपहर शाम रात, आधी रात, तहज्जुद, हर टाइम वो काम करें इस मुल्क की बेहतरी के लिए। उन्होंने परसों बताया अभी कि जनाब पंजाब में पिंडी के लोग इतने खुश हैं, इतने खुश हैं, उनको लगता है वो पेरिस में रह रहे हैं। पिंडी में पानी खड़ा था उस दिन, उन्होंने सही बताया था। लॉरिया गुस्सा करके जी, वो कहते हैं नहीं जी हमारा भी पेरिस है। आज फिर पूरा लाहौर डूबा हुआ है। आपको याद हो ये कैसे स्टंट करते हैं ये लोग, कि वो मैडम की कॉल याद है ना, हेलो शुएब मैं रोड पे हूँ, कहाँ पानी खड़ा। ये शुएब का क्या नंबर है, आई वॉन्ट टू टॉक टू शुएब, ठीक है, आई वॉन्ट टू टॉक टू शुएब, के शुएब एक सेकेंड, हेलो शुएब, यार पूरे लाहौर में पानी डूबा है, आप मैडम को क्यों नहीं बता रहे। वो इंतज़ार करिए ऑफिस में बैठी हुई कि उन्होंने बाहर जाना है, उन्होंने देखना है, उन्होंने पानी की निकासी करनी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर CM का काम है गटर नाले खोलना। आपको पता है लोकल गवर्नमेंट तो है नहीं कि इदारे अपना लेस्को LDA काम नहीं करेंगे, CM को जाना पड़ेगा। किधर है मैडम? अच्छा हाँ, पानी उतरने का इंतजार करिए मैडम। अच्छा पानी उतरेगा तो जाएंगे कि बताएंगे कि मैंने निकलवा दिया। ओके वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस ओके। ये देखें जी, ये हालात है। अब ड्रामेबाजियाँ, इस तरह के ड्रामे मैं भी कितने अच्छे अच्छे कर सकता हूँ, कितने ज़्यादा कर सकता हूँ। तो खुदारा मुल्क की तरफ तवज्जो दें, हमें ना लूटे मजीद, आपकी मेहरबानी है, हमारा ना बेड़ा गर्क करे। आज तो यही अफरीदी साहब भी हैरान हो गए, कह रहे थे अरे यार ये 7 साल पुराने फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ। किसी कोई वकील है, उन्होंने कहा नहीं जी आमद भी, अरे फिर भी नहीं हुआ। गाली निकल रही थी कसम से। यही अफरीदी साहब बहुत इंसाफ पसंद आदमी है, इतना इंसाफ बांटा है उन्होंने, इतना इंसाफ बांटा है उन्होंने कि जनाबे वाला वो इंसाफ जो है वो डुल बुल गया है, ठीक है। वो इंसाफ जो है वो अब शहरों शहरों जाके सदाई लगाते हैं, कोई इंसाफ लेने वाला है तो अफरीदी आ गया है,
ले लो इंसाफ। खैर, आखिरी खबर, यूट्यूबर इतलात ये हैं जनाब के यूट्यूबरों, ये 27 यूट्यूबर हैं, इनमें से काफ़ी सारों को गिरफ्तार किया जाएगा, क्रिमिनल कार्रवाइयाँ शुरू की जाएंगी और इनका दिमाग दुरुस्त किया जाएगा। ये जो दावे करते हैं कि हम यजीद की बैत नहीं करेंगे, इनको करनी पड़ेगी यजीद की बैत। आई डोंट नो इसका मतलब क्या है, मुझे किसी ने बताया कि हम इसको सेट करेंगे, तो गिरफ्तारी के फैसले हो चुके हैं। एक वो बेचारे आसिफ साहब थे, उन्होंने ग्रॉक से एक सवाल पूछा था, उनके अब्बा जी को भी उठा के ले गए हुए हैं। ये पता नहीं ये हुकूमत के इतने हालात ख़राब हो गए, सवालात से भी डरते हैं। आई फेल टू अंडरस्टैंड। 25 करोड़ का मुल्क है, एटमी ताकत है, क्या हो गया, क्यों परेशान है इतने यार, एहतसाब के नाम से क्यों डरते हैं? अच्छा होता है एहतसाब, गुड। तो देखते हैं जनाब इस पर क्या होता है, इस पर आगे चल के आपको अपडेट देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।